हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था। दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हमने कर लिया, राज्यपाल कर लिया, मुख्यमंत्री भी कर लिया और उसमें विधानसभा यानी कि जो विधानमंडल का जो टॉपिक है दोस्तों, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। लगभग जो पॉलिटी का जो मेन पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। एक जो दो टॉपिक और है बड़े बड़े, उच्च न्यायालय और एक बच्चा है स्थानीय स्वशासन, ये दो बड़े टॉपिक है। उसके बाद हम आयोग करेंगे 5 या 6 टॉपिक क्लास, यानी कि 10 क्लास और मान के चलो आप, फिर आपकी राजस्थान पॉलिटी एकदम कंप्लीट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे। तब तक आप बताओ कैसे हो, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखो दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। अब देखो, उच्च न्यायालय के बारे में मैं बात करूं, बताओ उच्च न्यायालय होता क्या वैसे, पता है? देखो सुनो, उच्च न्यायालय के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूं, पहले ये सुनो। हाँ, पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, यानी कि राज्यों के अंदर जो न्यायालय है उसका वर्णन कौन सा भाग में किया गया है, तो भाग नंबर 6। कौन से भाग में? 6। पूछे आपसे अनुच्छेद कौन सा है? अगर मैं बात करूं अनुच्छेद की, बात करूं मैं अनुच्छेद की दोस्तों, तो अनुच्छेद होगा आपके 214 से 214 से 231। कितने? 231। ध्यान रखना, राज्य का सर्वोच्च, राज्य का मैंने लिखा राज्य का सर्वोच्च 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 न्यायालय, यानी कि राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, अब देखो, ये है हर राज्य के अंदर जो न्यायालय होते हैं उन पे ये बेसिक बात है दोस्तों, कौन से भाग में अनुच्छेद कौन सा लगता है राज्य के लिए कौन सा। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान या पूरे भारत में जो प्रथम न्यायालय है वो किसके तहत बनाए गए थे। तो दोस्तों सुनो, आज मेरे खुद ही बताने की चलिए। देखो, बात करूं मैं अगर, तो देखो, अरे चल जा मेरे भाई, रुको, ऐसे नहीं हो भाई। हाँ, 1861 कब की बात है दोस्तों? 1861 भारत 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 परिषद भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम अधिनियम भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत 3 न्यायालयों की स्थापना की गई दोस्तों। कितने न्यायालयों की? 3 न्यायालयों की। भारत में 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। पहला न्यायालय खोला गया कोलकाता। कहां खोला गया? कोलकाता, कोलकाता। ठीक है। दूसरा खोला गया बॉम्बे। कौन सा? बॉम्बे। तीसरा खोला गया मद्रास। कौन सा खोला गया? मद्रास। अब आप बोलोगे कि इनकी डेट बताओ, तो डेट देखो, ये 2 जुलाई को। कब? 2 जुलाई 1862। कब? 2 जुलाई 1862। ये हमारा जो है 14 अगस्त। कब? 14 अगस्त 14 अगस्त 14 अगस्त 1862। 14 अगस्त 1862। आगे मैं बात करूं तो 15 अगस्त 1862। ये न्यायालय जो है सर्वप्रथम खोले गए पूरे भारतवर्ष में। ये है राज्यों के बारे में और जो राज्य में जो उच्च न्यायालय उनके बारे में दोस्तों। ठीक है, ये तो इनका बेसिक है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान में किस समिति की सिफारिश में राजस्थान में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, कब किया गया था, उद्घाटन किसने किया था, वो सब ये देखो एक बार, आप जल्दी देखो। तब तक आप मुझे बताओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, बताओ जल्दी करो। कर लिया? जल्दी करो।
हो गया। अब देखो, और इसी पे मैं बात करूं तो देखो, हाँ, सबसे पुराना, आपको पूछे कि सबसे पुराना पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे पुराना, तो कोलकाता में, यानी कि सर्वप्रथम कहां खुला था, कोलकाता में 1862 में, कोलकाता, कहां पर, कोलकाता, ठीक है, ओके, कोलकाता। नवीनतम की बात करूं कि नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, नवीनतम हाईकोर्ट, नवीनतम, तो नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती, कहां पे, अमरावती, कहां पे खुला है, अमरावती के अंदर, ठीक है, ये सबसे पुराना है। नवीनतम कौन सा है, नवीनतम है अमरावती। अब आप बोलोगे सर बताओ किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद, इलाहा इलाहा इलाहाबाद इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 60, सर्वाधिक। आप बोलोगे सबसे कम किसमें, सिक्किम हाईकोर्ट, कौन सा, सिक्किम हाईकोर्ट, कौन सा, सिक्किम हाईकोर्ट, सिक्किम हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या 3, कितनी है, 3, इसमें सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों। ये चीज भी आप ध्यान रखना, सबसे पुराना कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, सबसे ज्यादा न्यायाधीश संख्या कहां है, सबसे कम कहां पे है। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में, कब, 1866 की बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये है उच्च न्यायालय के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है ना, ये देखो आप, हो गया, चलो और देखते हैं आगे, बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ के। अभी तो राजस्थान में तो कुछ बताया नहीं, अभी तो राजस्थान में तो हमने बात ही नहीं की, अभी तो बात कर रहे हैं भारत में जो न्यायालय है इनका गठन कैसे हुआ था। अब देखो बात करते हैं भारत में राजस्थान में उच्च न्यायालय की, तो देखो सुनो, राजस्थान में उच्च न्यायालय के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों, उस समिति का नाम है बी एल पटेल, पटेल समिति, समिति दोस्तों। इस समिति का गठन हुआ था 1949 में, कब, 1949 में। इस समिति की 2 सिफारिशें थी, कौन कौन सी, पहली कि राजधानी कौन सी होगी, राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी, दूसरी राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो कहां पे बनेगा। तो देखो, राजधानी बनाया गया इस समिति की सिफारिश पर, भाई कौन सी होगी, तो जयपुर, और इसने बताया हाईकोर्ट कहां होगा, जोधपुर में, कहां पे होगा, जोधपुर में दोस्तों, ठीक है, ओके। फिर मैं बात करूं राजस्थान हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें, कौन सी, कितनी खंडपीठें, 2, एक जयपुर में, एक जयपुर, एक जोधपुर, एक जोधपुर में, कहां पर है, जोधपुर में। अब देखना आप एक बार सुनो, जयपुर में जो खंडपीठ थी दोस्तों, उस खंडपीठ को एक समिति थी, पी सत्यनारायण, क्या नाम है, पी सत्यनारायण, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958, कब की बात है, 1958 की दोस्तों, 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। फिर मैं बात करूं 31 जनवरी 1977 को वापिस खंडपीठ जयपुर को बनाया गया, और जयपुर को जो जोधपुर है वहां पर मुख्य पीठ की स्थापना की गई। यानी कि पहले जो जयपुर खंडपीठ है दोस्तों उसको पहले समाप्त कर दिया गया 1958 में, फिर 1977 में वापिस इसको बनाया गया दोस्तों, ये है। फिर देखो, ये समझ आ गया आपको, आगे देखो, और देखो, हाँ, राजस्थान में जो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त को, कब, 29 अगस्त 1949 को, ठीक है। उद्घाटन
गठन। तो तात्कालिक राज प्रमुख जिनका नाम है मानसिंह सेकंड, क्या नाम है? मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड, उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। जब उच्च न्यायालय बना था उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 1+6 थी। कितनी? 1+6 मतलब 7। ओके, फिर इसमें की गई 1+11, कितनी? 1+11 यानी कि 12। फिर इसमें संख्या की गई 1+49, 1+49, और वर्तमान में भी कितने हैं? यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान के अंदर अधिकतम न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 50 निर्धारित की गई। कितनी? 50 दोस्तों, ध्यान रखना ये चीज। तो दोस्तों ये जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो है। मैं बात करूं राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, क्या नाम है? कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, क्या थे? प्रथम न्यायाधीश। मैं बात करूं प्रथम न्यायाधीश के बाद में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कांता कुमारी भटनागर, कांता कुमारी भटनागर। तो दोस्तों ये है राजस्थान उच्च न्यायालय की बेसिक जानकारी दोस्तों। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी है। अब जो इसके आर्टिकल है, आर्टिकल 214 से शुरू करेंगे, जिसमें ये लिखा गया है उच्च न्यायालय के बारे में कि हर राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों आपको मुझे ये बताना है कमेंट के अंदर कि जो ये संख्या है न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, इसका निर्धारण कौन करता है? मैं बता के जाऊं क्या? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान में रखें। ये है राजस्थान उच्च न्यायालय की जो बेसिक जानकारी दोस्तों, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो आर्टिकल है, अब उन आर्टिकल पे हम बात करेंगे आगे चलते। अभी जो मैं बताऊं वर्तमान में वो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। कौन है? चलो मैं जब लिखूंगा तब लिखा दूंगा। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी है। अब हम एक एक आर्टिकल में बात करेंगे 2 या 3 वीडियो के अंदर उच्च न्यायालय